मनपसंद की शादी करना आसान नहीं था, पर हमने की। अब निभाने में भी मुश्किलें आएंगी, पर निभाएंगे। अभिषेक और मैं निभाएंगे। इतनी पुलिस यहाँ क्या कर रही है? एक्सक्यूज मी, क्या हुआ है? आई एम सॉरी, आप आगे नहीं जा सकते। यहाँ एक आदमी खाई से कूद गया है। कौन था वो आदमी? कुछ नाम वगैरह पता चला? नाम तो वो पापा जी के जूते। ये मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते, वो ऐसे नहीं जा सकते हैं। पापा, पापा, अरे रुक जाइए, पापा, 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 ऐसे नहीं हो सकते हैं मेरे पापा, पापा, आप मुझे और हमारे परिवार को छोड़ के नहीं जा सकते। छोड़िए, छोड़िए उसे, छोड़िए उसे। अभिषेक शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पापा को कुछ नहीं हुआ है, पापा मिल जाएंगे। अभिषेक शांत हो जाओ। आरोही तो अपनी सफाई में बहुत कुछ कहेगी, किसी और को कुछ नहीं कहना। हाँ कहना है ना। आपकी कहानी में बातें बड़ी ही सफाई से जोड़ी हुई लग रही है, क्योंकि गलती सविता ने की है, लेकिन इल्जाम आप मेरी आरोही पर लगा रही है। शारदा, ये सही समय नहीं है ऐसी बातें करने का। ऐसे दुख की घड़ी में परिवार को साथ में रहना चाहिए। तू शांत रह। काहे शांत रहो? कमाल है राजा राम जी, जब भी बात शिंदे परिवार के खिलाफ जाती है, अब झट से बीच में कूदकर मेल मिलाप की बातें शुरू कर देते हैं। हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए आरोही का। हमारे भाई के अंतिम संस्कार के दिन अगर इसने तमाशा खड़ा नहीं किया होता, तो शायद हम इतनी मेहनत नहीं करते सच्चाई ढूंढने की, और शिंदे परिवार का सच सामने नहीं आता। यही शायद सच्ची श्रद्धांजलि है हमारे भाई के लिए, हमारे कैलाश के लिए। उसकी आत्मा को शांति मिले। बहुत अच्छा लगा तुम्हें लॉकअप के बाहर देखकर सागर। कैसे हो? अच्छे हो ना? नहीं लेकिन मुझे यहाँ क्यों बुलाया तूने? जब बाबा के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और आपने चेक पर साइन करने से मना कर दिया था, उस दिन आपने मेरा दिल तोड़ दिया था चाची। और आज भी चाची आपने मेरा दिल तोड़ दिया है। अपने पापा जी की शोक सभा छोड़कर हमें आपका सच जानने यहाँ आना पड़ा। हर बात भुलाकर मैंने हमारा रिश्ता याद रखा, पर मतलब ही लोग कभी नहीं बदल सकते हैं ना आरोही? तू भी तो चिपकी थी ना अपने मतलब के लिए सागर से। वो लोग तो तुम्हारे पापा को उनके काम में पैसों की मदद कर रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम्हें ये मालदार पार्टी दिखी ना, इसीलिए 100 ऐब दिखे तुम्हें मेरे भतीजे में। इसीलिए गुस्सा आया मुझे। हाँ आया मुझे गुस्सा, और मैंने वो पाउडर डाला उस उपटन में तुम्हारे। शर्म नहीं आई तुझे? ये कैसी जिद है कि मैं सफेद साड़ी पहन के तुझे मिलने आऊं? चल क्या रहा है? सवाल नहीं पूछने का, जैसा सागर ऑर्डर देगा वैसा बुआ को करने का। कर लगा। सागर मुझे एक बात बता, क्या इस सब का असर आरोही या उसके ससुराल पर तो नहीं पड़ेगा ना? क्या सागर सुन तू आरोही के परिवार का छोड़ रहे, अपने परिवार के बारे में चिंता कर।
अपने बेटे के बारे में। अजिंक्या, आपने बोला आई ने बुलाया, पर आई है कहाँ? कब आएगी आई? अरे बेटा पहले खा ले, तेरी आई भी आ जाएगी, खा लेगी। मेरा बेटा क्या कर रहा है तू उसके साथ? कहाँ रखा है उसे? बोलना। अरे बेटा कहाँ कुछ किया, लेकिन बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं, इसलिए जैसा बोलता हूँ ऐसा करना है आपको। मन में तो बहुत सवाल होंगे तुम्हारे, इतनी आसानी से हार थोड़ी मानोगी तुम। बोलो, चाहिए और कोई सबूत ये साबित करने के लिए कि सफेद साड़ी वाली औरत चाची थी तुम्हारी, हम नहीं। इस दीवान हाउस में तुम हमेशा मेरी बेटी का साथ दोगी, ढाल बनकर रहोगे उसकी, ढाल। आज ये ढाल तलवार बन चुकी है, मैं देख रही थी। हर लड़की के लिए उसका पिता हीरो होता है, वैसा ही जीवन साथी चाहती है वो। इस शारदा को जब इस रिश्ते के लिए मैं मना रहा था ना, तो मैंने ही उसे कहा था कि वो हीरो अभिषेक है, जिसके साथ मेरी आरू हमेशा खुश रहेगी। लेकिन गलत थे हम। हमें बहुत दुख है कैलाश जी के अचानक जाने से। आज तुमने अपने पिता को खो दिया और हमने अपने बेटे को खो दिया। आप मेरे पापा के लिए यहाँ तक आए, उनके बेटे को हिम्मत दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। होप आप इस बात की रिस्पेक्ट करेंगे कि अब दीवान हाउस का मुखिया मैं हूं, तो पापा की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर हैं। तो फैमिली की जरूरतों के हिसाब से चीजें बदली जाएंगी। मैं अपने पिता के लिए और इस पूरे परिवार के लिए सिर्फ और सिर्फ शांति चाहता हूं। बिजनेस में खोया हुआ रुतबा वापस चाहता हूं, और इस रास्ते पर फीलिंग्स की कोई जगह नहीं है। उम्मीद है सब लोग इस बात को समझ गए होंगे। अभिषेक, कनिका, वहां चलो जहां हमारी असली जगह है। अब यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। सुबह से रात हो गई है आरू। चल बेटा घर चल। नहीं, यहाँ नहीं, कुछ नहीं, नहीं नहीं रहा है। मैं अभिषेक को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। ये हमारा घर है, मैं यही रहूंगी अपने पति के साथ। कहाँ रहोगी? कहाँ रहोगी? तुम्हारे पति ने तुम्हें हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया है, दरवाजा बंद कर लिया है। चलो नहीं यहाँ से। नहीं आई गलतफहमी की वजह से वो मुझसे नाराज है, पर अभिषेक ने कभी मुझे कोई दर्द नहीं दिया, उसने मुझ पे कभी हाथ नहीं उठाया है। आई आरोही, सुलेखा के साथ जो कुछ भी हुआ है बस तुम्हें वही याद है।
लेकिन शरीर पर लगे हुए घाव से भी कई ज्यादा गहरा घाव होता है मन पर लगा हुआ, जो किसी को नहीं दिखाई देता। और अगर रोज ऐसा घाव लगता है तो एक जख्म बन जाता है, पक्की जख्म। और अनजाने में ही सही, ये घाव अगर पति देता है तो मुझे बता कैसे इलाज होगा। वैसे मत बोलो आई, ये वक्त नहीं है अभिषेक का साथ छोड़ने का। उसने अचानक अपने पापा को खोया है, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई है, संभालने का भी वक्त नहीं मिला उसे आई, और हम ये पुरानी बातें लेकर बैठ जाएं। तो उसका साथ देना चाहती है, मैं समझ सकता हूँ। बाप बेटे का रिश्ता, बाप का अचानक चले जाना, बिगड़ा हुआ रिश्ता ठीक नहीं कर पाना, उसका बेटे पे असर, सब समझता हूँ मैं। लेकिन इस वक्त उस अभिषेक को कुछ ही नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे पैर को ढके वापस जाना इलाज है हर प्रॉब्लम का। नहीं, मैं मनाऊंगी उन्हें। तू समझ नहीं रही है, इस घर का माहौल ठीक नहीं है। एक बेटी को हम पहले ही खो चुके हैं। इस ससुराल के तनाव में हम दूसरी बेटी की बलि नहीं चढ़ने देंगे। बेटा तू मन पसंद की शादी करना चाहती थी ना, मैंने साथ दिया ना तेरा। शादी करना आसान है, लेकिन उसे निभाना मुश्किल हो गया है। बाबा पहली ठोकर आए और हम मारने की शादी चली नहीं। आई मामा, आपने ही सिखाया है ना कि हर रिश्ते को वक्त और भरोसा देना जरूरी होता है। हाँ, मनपसंद की शादी करना आसान नहीं था, पर हमने की। अब निभाने में भी मुश्किलें आएंगी, पर निभाएंगे अभिषेक और मैं, निभाएंगे। अभिषेक, तुम आ गए।